Hello friends, welcome to my channel. After a long time I am making video because I am resting, not resting. I am busy with my job, and I want all of you to get rest. Is not a body rest, is a mind rest. बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम लोग अभी भी अगर अगर मैं नहीं हूँ उस पोजीशन में कि मैं आपको कुछ सजेशन दे पाऊँ या हम कुछ डिस्कस कर पाएँ, तो नो नीड जस्ट बिकॉज ऑफ मेकिंग वीडियो आई विल डू, और जस्ट बिकॉज कि मुझे आई वांट टू शो कि यार मैं पढ़ना स्टार्ट हो गई हूँ तो आई विल मेक अ वीडियो। बट नाउ आई थिंक अब काफ़ी टाइम हो चुका है, अब काउंसलिंग का भी कुछ भी नहीं चल रहा है। एक नेक्स्ट मार्च में नेक्स्ट डेट भी आ चुकी है, सो बेटर है कि हम काउंसलिंग के साथ साथ अपनी प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दें। तो मैंने आपको आई थिंक लास्ट टाइम कहा था कि आप एक अपना एनालिसिस ज़रूर करिए। अब जो प्रिपरेशन हम स्टार्ट करने वाले हैं उसमें आप अपना एक जो हम लोग टाइम टेबल बनाएंगे या आपका भी कोई भी टाइम टेबल होगा, तो आप लोग एक एनालिसिस ज़रूर करिए कि आप जो लास्ट एग्ज़ाम था उसमें कहाँ गलत हुए। तो मेरे अकॉर्डिंगली आप 3 कैटेगरी कर सकते हैं, आपके कौन से वीक रह गए, स्ट्रॉन्ग आपका कौन सा है और कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिनमें आपको रिवीजन की ज़रूरत है। ये जो टाइम टेबल है अभी उन लोगों के लिए है काइंड ऑफ जो जिनकी कुछ ना कुछ प्रिपरेशन हो गई थी, 30% 40-50% भी अगर प्रिपरेशन थी तो आई विल से कि ये आप मतलब स्टार्ट कर सकते हैं। अभी इंटर्न्स के लिए या फिर जो फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं, आई विल मेक अनदर वीडियो। सो आप स्टार्ट कर सकते हैं, बिकॉज फ्रेशर तो आई थिंक अब तो बहुत कम होते हैं क्योंकि सब लोग फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर से स्टार्ट कर देते हैं, बट देन आल्सो तो हम आपको बेटर है कि हम लोग जहाँ पर आप हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सबकी कुछ ना कुछ प्रिपरेशन तो हो ही जाती है विद कॉलेज या इंटर्न जो भी होंगे। तो आपको 3 कैटेगरी बनानी है, एक वीक, स्ट्रॉन्ग और रिवीजन। सो हमें बहुत सिंपल रखना है। हम बहुत ज़्यादा के चक्कर में बहुत नॉर्मल भी नहीं कर पाते हैं। आई फील कि हमें बहुत ज़्यादा हाई फाई वाला नहीं बनाना है कि इतने घंटे पढ़ना, उतना घंटे, सबकी अपनी कैपेबिलिटी है। मैं आपको इसमें ये नहीं बताऊंगी कि आपके वीक कौन सब्जेक्ट्स कौन से हैं, स्ट्रॉन्ग कौन से हैं, आपको रिवीजन किस में करना है। क्योंकि हो सकता है जो मेरे वीक हो वो आपके वीक ना हो, जो मेरी स्ट्रॉन्ग हो वो आपके स्ट्रॉन्ग ना हो सकता है कि आपके स्ट्रॉन्ग 10 स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हों, किसी के 2 हों, मतलब इस डिपेंड ना। तो आपको उसके अकॉर्डिंगली चलना है जो आपका स्ट्रॉन्ग और वीक है या रिवीजन आपको जो नीड है। तो मेरा ये मानना है कि जैसे कि नवंबर है, तो नवंबर ऑलमोस्ट 10 डेज़ ले लीजिए आप, 10 डेज़ निकल गए हैं, 8th है तो हो गया है। तो देन आल्सो लेकिन आप इसमें 3 वीक सब्जेक्ट्स ले सकते हैं। 3 वीक सब्जेक्ट्स लीजिए, मतलब क्योंकि ओनली इन 30 days, 20 days is remaining, about 3 weeks is remaining। तो आपको 3 वीक सब्जेक्ट्स लेने हैं, तो उसमें आप एवरी एवरी वीक में आप एक वीक सब्जेक्ट्स ले सकते हैं। और स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स की बात करें तो आप मतलब कि 1.5 वीक में एक जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि लाइक आप एक वीक सब्जेक्ट्स ले सकते हैं पर वीक। अभी नवंबर की जो बात हम कर रहे हैं, और देन यू विल वन स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स फॉर 1.5 वीक। 1.5 वीक तो उसमें क्या होगा ना, आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना, बिकॉज तो आपको स्ट्रॉन्ग में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देन रिवीजन, तो रिवीजन जिसमें है तो आई थिंक रिवीजन का मतलब हो जाता है कि वो आपको जस्ट रिवीजन ही करना है, तो रिवीजन में आपको कम टाइम लगेगा। तो आप एक रिवीजन सब्जेक्ट्स रिवीजन कर सकते हैं, चाहे तो आप 2 भी कर सकते हैं। तो मैं इसलिए बोली दिस इज़ अ मिनिमम क्राइटेरिया, आपको ये करना ही है। ऐसे ही दिसंबर में तो इसके अगर आप ऐसे चलेंगे तो नवंबर में आपके 6 सब्जेक्ट्स आएँगे। और अगर मैं ये बात कर रही हूँ तो विद क्वेश्चंस भी बात करें, थ्योरी विद क्वेश्चन। देन दिसंबर में आपको 6 सब्जेक्ट करने हैं, जनवरी में 6। तो बेसिक मेरा ये है कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी 2.5 मंथ आप ओनली अपना जो भी थ्योरी है, क्वेश्चंस है, वो कंप्लीट करिए। फेब और मार्च we will keep it for only revision. So I don't know March 12 is a exact or is a final date, because I don't think so it's going to be a final date, because अभी काउंसलिंग भी स्टार्ट नहीं हुआ है। देन काउंसलिंग
विल गो फर्दर, फिर स्टेट काउंसलिंग होती है तो जैन फेयर तक चला जाएगा। तो हाउ कैन दे टेक इन मार्च? हो भी सकता है मार्च में हो जाए, बिकॉज दे नीड अ डॉक्टर, और अभी कोविड की सिचुएशन भी ठीक चल रही है। सो हम तो मार्च 12 लेके ही चलते हैं। और ये मैं बहुत शॉर्ट एंड सिंपल मैंने बनाया है, क्योंकि आई फील कि बहुत हाई फाई प्लान बनाने से कुछ नहीं होने वाला। जस्ट कीप इट सिंपल। आपको मेन हमारा, अगर हम बोलें कि हमारा मेन टारगेट क्या होना चाहिए, मेन टारगेट है कोर्स कंप्लीट करना है यार। 19 सब्जेक्ट हमें कंप्लीट करने हैं, थ्योरी, क्वेश्चन एंड मल्टीपल रिवीजन। तो आप जब क्वेश्चन थ्योरी कंप्लीट करने के बाद क्वेश्चन करते हैं ना, टॉपिक वाइज या कैसे भी, तो रिवीजन तो आपका हो ही रहा है ना, या तो रिवीजन तो आपका होता जाता है। और अगर इसमें ही आप ग्रैंड टेस्ट भी दे सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंगली ग्रैंड टेस्ट ले लीजिए, आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी दे सकते हैं। तो कीप इट सिंपल। और आप बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है। डोंट थिंक टू मच, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जो होना था हो गया, बहुत टाइम हो गया एग्ज़ाम दिए। कौन सा अटेम्प्ट है, कितना कितने अटेम्प्ट में, उसका तो दूसरे में हो गया, उसका पहले में हो गया, मेरा 5वां था, मेरा 6वां था। बच्चे हैं, नहीं है, ये है, वो है, फैमिली है। बहुत से मैटर होते हैं, बट हमें तो सिंपल वही रखना है ना, कि यार हमें हमारी लाइफ देखनी है, फाइनेंशियली भी देखना है, सब कुछ करना है। अगर फैमिली सपोर्ट नहीं कर पा रही है, ऑब्वियसली बात है, यू आर एमबीबीएस डॉक्टर, वी आर एमबीबीएस डॉक्टर, गो गेट अ जॉब, छोटा जॉब ही ले लीजिए, एंड थोड़ा बहुत जितना भी सपोर्ट मिल जाएगा फाइनेंशियली वो ले लीजिए। माइंड को फ्री रखना है, ये नहीं कि यार मुझे जॉब करना पड़ रहा है, मैं पढ़ नहीं पा रहा, मेरी फैमिली है, मैं पढ़ नहीं पा रहा। मेहनत करिए अपनी, बस मेहनत करिए। अगर आपको सुबह 8 बजे जाना पड़ रहा है जॉब के लिए, तो सुबह 4 बजे उठ के पढ़ लीजिए, 3 घंटे 4 घंटे पढ़ के चले जाइए, आपका हो जाएगा। थक के आएँगे, थक के 2-3 घंटे सो जाइए, हो गया आपका काम। आपका पढ़ना हो जाता है, फिर आप 1-2 घंटे और निकाल लीजिए, आपका पढ़ना हो जाएगा। फैमिली के साथ हैं तो भी मैं ये कहूँगी अर्ली मॉर्निंग राइज़ कर लीजिए, पढ़ लीजिए। बस वो वो स्पिरिट रखना है हमें कि हमें करना है। क्योंकि क्या होता है ना कि अभी मैं काफ़ी मतलब क्वेश्चंस देखती हूँ, या फिर इन कमेंट बॉक्स यू आर आस्किंग, तो हम इतना बॉदर क्यों करते हैं कि क्या चल रहा है, उसका क्या है, तो सैटिस्फाई रहेंगे, या चल ठीक है मेरा तो इतना ही अटेम्प्ट है। कुछ नहीं होने वाला, बिकॉज़ मैं अपनी लाइफ़ को ऐसे नहीं देखती ना कि यार मेरा दूसरा अटेम्प्ट था, उसका उम, तो 4th अटेम्प्ट हो गया, तो चलो ठीक है यार, मैं तो ठीक हूँ अपनी पोज़ीशन पे, दूसरा ही है मेरा। या फिर मैं इंटर्न था, उसका तो दूसरा है, तो चलो यार अब मैं तो अभी इंटर्न हूँ, अभी 2 साल और दे सकता हूँ। ये ऐसा नहीं चलता ना, किसकी लाइफ़ में क्या हुआ, क्यों अटेम्प्ट इतने हो गए, व्हाटएवर, कुछ भी हो सकता है, आप कंपेयर मत करो। आप पढ़ते जाओ, आपको पहली बार में हो गया, बहुत अच्छी बात है। इंटर्न में आपने टॉप कर लिया, वो भी बहुत अच्छी बात है। 10th अटेम्प्ट में निकला, बहुत अच्छी बात है। वो तो मतलब मुझे लगता है कि आप एटलीस्ट जो अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट दे रहे हैं, वो मतलब आप में वो चीज़ है कि आप सब कुछ ऑब्स्टिकल के साथ भी, सब कुछ परेशानियों के साथ भी आप अपनी उम, अपना एक जो जुनून है आप छोड़ नहीं रहे हो, अपनी जो एक ज़िद है, अपना एक ड्रीम है, आप वो लेना चाहते हो। नो मैटर व्हाट, आपको जैसे बन रहा है करो, कोचिंग नहीं ले पा रहे, बहुत सी चीज़ें होती हैं यार, बहुत से, आई कैन अंडरस्टैंड, फाइनेंशियली भी करना पड़ता है, तो आपको अगर नहीं हो पा रहा, जैसा है करिए, बुक्स हैं, बुक से कर लीजिए। क्वेश्चन बैंक तो अभी आए ना, बुक से कर लीजिए, बुक्स मिल जाएँगी उतने में तो कम में आपको। तो हो जाएगा, सबका होगा, बस हमें पढ़ना है। और अब मेरी आई विल ट्राई कि मैं आप लोगों के साथ डेली बेसिस पे इंटरेक्ट करूँगी, जैसे मैंने लास्ट टाइम पे किया था एग्ज़ाम के टाइम। तो वी विल कीप मोटिवेटेड। आप मुझे बताइए कि आपने स्टार्ट किया है कि नहीं, देन आई विल स्टार्ट, आई स्टार्टेड बट नॉट इन फुल फ्लेज्ड मैनर, बट आई एम गोइंग टू स्टार्ट। सो हम अपना एक तो वीकली हम अपडेट भी रखेंगे, और उसके बाद हम डे वाइज़ भी वीक रखेंगे। हम डे बाय डे हम एक साथ रहेंगे। और इफ़ यू आर नॉट सब्सक्राइब टू माय चैनल, सब्सक्राइब टू माय चैनल, कमेंट, लाइक, बिकॉज़ हमें साथ रहना है, मतलब अब फिर मार्च तक हम सब साथ हैं, तो आई एम विथ यू, आई एम गोइंग टू अपडेट डेली। सो कीप स्टडिंग, कीप मोटिवेटेड, एंड डोंट लूज़ होप। थैंक यू।